मीना जी राधे उत्तराखंड राधे 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 राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि हमें हर समय इस सोच के साथ नाम जप करना चाहिए कि हमें इसी जन्म में श्री जी मिलेंगी। गुरुदेव, आपकी अपार कृपा बरसने के बाद भी क्या हमें स्वयं को अधम व अयोग्य मानना और माया से भयभीत रहना कहीं गुरु कृपा पर अविश्वास या कोई अपराध तो नहीं? नहीं, ये अच्छे भक्त का लक्षण है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब करे। इस डर से डरते रहो कि कहीं त्रिगुण माया में हम बह न जाएं, कहीं हम फंस न जाएं। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करते रहो। तो डरते तो रहना चाहिए, लेकिन इतना डर ना होना चाहिए कि माया का ही चिंतन होने लगे। दो प्रकार से चिंतन होता है, एक प्रीति से, एक भय से। तो हमें माया से प्रीति तो करनी नहीं, पर भय भी इतना नहीं करना कि उसी का चिंतन होने लगे। जब तक शरीर है तब तक डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई भगवान के विरुद्ध आचरण न बन जाए, कहीं कोई माया हमको फिसला न दे। ये तो डर सबको बना रहता है। अब डर जो डरा वो बच गया, जो माया में निडर होके घुसा वो फंस गया। डरते हुए रहो तो बच जाओगे। जैसे यहाँ जिसे कानून का डर है, समाज का डर है, भगवान का डर है, गुरु का डर है, वो पाप नहीं करेगा। कि यार मतलब डर हमें बचाता है, तो हमें माया से डरना है। दूसरी बात, हम अधम हैं, हम नीच हैं, ये तो सत्य बात है। राधे हमारे ऊपर राधे भगवान की राधे कृपा है, जो राधे। कुछ है। नहीं, वैसे तो हम अधम हैं, हम नीच हैं। ये बात अवश्य हृदय में रहनी चाहिए, बड़े बड़े भक्तों के हृदय में रही। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। सबरी जी कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हर भक्त अपने को अधम नीच ऐसा, तृणादपि सुनीचे न। भक्त में दैन्यता रहती है। तो तीनों बातें ठीक हैं, अपने को अधम नीच मानना और माया से डरते रहना, और डरकर भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते रहना। रमेश जी हल्द्वानी से। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, हम जैसे अधम जनों के लिए ये निर्णय व विवेक आपकी कृपा व संकेत के बिना संभव नहीं है कि एक गृहस्थ ये विवेक कैसे धारण करे कि पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों में से कौन से धर्म रूप से अनिवार्य हैं और किन कर्तव्यों को साधना में बाधक जानकर त्याग देना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात है, साधना में बाधक परिवार का पोषण या समाज की सेवा नहीं है। साधना में बाधक पाप आचरण है। जैसे आप गृहस्थ हैं, आपके अंदर काम वेदना है, तो आपकी पत्नी है, लेकिन वही काम वेदना किसी पर नारी के लिए ये बाधक हो गई, ये आपके लिए पाप नाशक हो गया। आप गृहस्थ हैं, आपको धन कमाना है, धर्म युक्त अपने कर्तव्य का पालन, किसान हैं, व्यापारी हैं, जो भी हैं, आप अपने धर्म का पालन करते हैं। सबको पता है ये बेईमानी है और ये धर्म है। सबको पता है कि अब मैं बेईमानी कर रहा हूँ, अब मैं धर्म कर रहा हूँ। तो धन कमाना है, हमें धन चाहिए, गृहस्थ है, लेकिन धर्म युक्त आचरण से, पापाचरण से नहीं। तो साधना में पापाचरण, अधर्म का त्याग किया गया है, ना कि धर्म युक्त आचरणों का। अगर धन नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे, परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे तो भक्ति कैसे होगी। भाई, भजन के लिए भी तो हमारा कर्तव्य कर्म पूरा होना आवश्यक है। अगर कर्तव्य कर्म पूरा ना हुआ तो फिर भजन नहीं होगा। फिर ये भी बात समझ लो। अब घर में गए तो आवश्यकताओं की भरमार है और आप धन कमा नहीं रहे, माला लिए घूम रहे, तो न माला में मन लगेगा क्योंकि अशांति है सब जगह। तो खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, और जिन वासनाओं की पूर्ति से अपनी उपासना में बाधा नहीं लगती, धर्म पूर्वक अपनी वासनाओं की पूर्ति करो। गृहस्थ आश्रम में जो धर्म है वो ऐसे है। गृहस्थ आश्रम में त्याग प्रधान नहीं है, विरक्त आश्रम में त्याग प्रधान है।
गृहस्थ आश्रम में संग्रह प्रधान है। अन्न धन वस्तु आदि का संग्रह करना, परिवार का पोषण करना, भगवान का सुमिरन करना, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना। ऐसा थोड़ी कि विषयों का त्याग है। अब मान लो आप गृहस्थ हो, अब आप सोचो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो ये निषेध है, ये नहीं सोचना है। विरक्त के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ के लिए समय समय पर पत्नी से सहवास करना धर्म है, वो अधर्म नहीं है। अब एकदम पशुवत आचरण करना तो नहीं। इसी तरह पूरे विषय को ले ले कि धर्म पूर्वक सेवन करना वो हमारे लिए विधि है और अधर्म का निषेध है, अधर्म का त्याग है, तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। अब सामाजिक और पारिवारिक, तो प्रधानता पारिवारिक की देनी है, द्वितीय में समाज है। मान लो ये बीमार है और एक घर का व्यक्ति बीमार है, राधे तो इनकी बीमारी के लिए अगर हमारी श्रद्धा है, हमारे पास 100 रुपया है तो हम दे देते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जेब में 400 रुपया और होना चाहिए 100 देने के बाद, क्योंकि हमारे घर में भी बीमार है और भी व्यवस्था है। तो अपने परिवार की सुख सुविधा देखते हुए हम परमार्थ करें, दान पुण्य परोपकार अपने परिवार को दे। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो हमारे को पता है कि हमारी जेब में 500 रुपये हैं, 100 से इनका काम चल जाएगा और 400 से हमारे परिवार का पोषण और बीमारी का काम चल जाएगा, तो हम 100 दे सकते हैं। लेकिन और हम 100 नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारा परिवार भी है। तो हमें परिवार की प्राथमिकता रखते हुए परोपकार करना है। हाँ, कहीं ऐसी बात आ गई कि कोई भूखा है, तो आज हम भूखे रह सकते हैं, परिवार नहीं, आज हम भूखे रह सकते हैं, अपने हिस्से का भोजन आपको दे देंगे, आज हम उपवास कर लेंगे, हमारा परिवार पावे आप पाओ, हम उपवास कर लेते हैं। ऐसे विचार पूर्वक चला जाता है। संपूर्ण परिवार के सुख का समाज में समर्पण करना ये अधिकार नहीं, क्योंकि पत्नी है, पुत्र है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कार्य, ये चीजें ध्यान रखनी है कि प्रधान कर्तव्य परिवार का पोषण और द्वितीय कर्तव्य परोपकार, द्वितीय कर्तव्य परोपकार। तो अपने परिवार का पोषण करते हुए परोपकार करना, नहीं ऐसे परोपकार में जिसमें पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा नहीं कहा गया। जिससे आपके परिवार का पोषण होता रहे और परोपकार भी होता रहे। ऐसा इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत में वर्णन है कि 100 में 10 रुपया, 100 में 10 रुपया धर्म पूर्वक कमाए हुए से आप परोपकार कर सकते हो। 90 रुपया आपको अपने परिवार उसका विभाजन करना है कि 90 में कुछ बैंक बैलेंस करना है, कुछ खर्चा करना है, कुछ परिवार के मनोरंजन में लगाना है। 10 रुपये धर्म में लगा सकते हो, उसे कहते हैं दशांश का त्याग। अपने धर्म से कमाए हुए 100 रुपये में से 10 रुपये आप धर्म में लगा सकते हो और 90 रुपये से अपने परिवार का पोषण कर सकते हो। महाराज जी, जैसे आपने ब्रह्मचर्य पे बताया कि ब्रह्मचर्य गृहस्थी में रहना चाहिए कि नहीं, जैसे अगर बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद दोनों की राजी होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए कि पत्नी भी सहमति दे दे कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे और आप भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि पत्नी राजी नहीं है तो आपका राजीपना होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बेविचार करेगा तो आप भी पतित हो जाएंगे। आपकी अर्धांगिनी, उसका सहयोग देना आपका कर्तव्य बनता है। यदि वो कामना से पीड़ित हो रही तो हमें उसकी कामना का उपाय करना चाहिए। वहाँ हम फिर ब्रह्मचर्य का गीत न गावें, क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना। अब मान लो आप न कामना न पूर्ति करे, फिर वो इधर उधर धर्म विरुद्ध आचरण करे, तो हमारा दाहिना हाथ धर्म में चले, बायां हाथ अधर्म में चले, तो क्या है? अर्धांगिनी है, हमारे आधे शरीर का अधिकार उसको है, अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। तो ये देख के दोनों की सहमति से फिर हम आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। योगेश ओझा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई मनुष्य ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का श्रद्धा से पालन करता है, हर रिश्ते में भगवान की भावना रखता है, नियमित रूप से नाम जप, पूजा पाठ और व्रत नियम भी रखता है, लेकिन प्रारब्धवश उसे कोई असाध्य रोग हो जाए, उस रोग के कारण यदि उसकी चेतना न रहे और वह प्रभु का स्मरण भी न कर पाए, ना ही धर्म कर्म कर पाए, तो प्रभु देह त्याग के बाद ऐसे आत्मा की गति का क्या? उस समय यदि उसने जीवन भर धर्म का पालन किया है और भगवान के स्मरण का प्रयास किया है, तो पहली बात है कि जिस समय वो मूर्छित होगा, बेहोश होगा, इस अवस्था में होगा, कौमा में होगा कि वो चिंतन नहीं कर सकता,
उस समय भगवान उसके हृदय में स्फुरित करते हैं नाम, राधे 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 क्योंकि उसने जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है, तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर किसी कारणवश ऐसी साधना नहीं रही और साधना करता रहा, लेकिन इस कोटि की साधना नहीं कि भगवान स्फुरण करावे, तो अगला जन्म उसका मनुष्य शरीर का ही होगा और श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ होगा, कोई अभाव नहीं होगा और भक्ति का भाव होगा, धनी पुरुष होगा और भक्ति का भाव होगा, जिससे जो भजन में अपूर्णता रह गई थी वो इस जन्म में पूर्ण करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। उसको किसी तरह के अभाव की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसने पूर्व में साधना की है। तो इस जन्म में आकर के हर सुविधा और भजन में रुचि हो जाएगी, तो वो भजन की रुचि उसे ऊपर उठा देगी। भगवत माया का जो आकर्षण है, भोग है, उससे ऊपर उठा देगी और वो भजन में तन्मयता पूर्वक लगकर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। उसकी ऐसा नहीं कि स्मृति लोप हो गई तो अब उसकी दुर्गति हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। भगवान का भजन कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है, उत्तम गति को प्राप्त होगा। प्रभु, मैं आपकी कृपा से नाम जप भी करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे जलन रहती है और मैं देखता हूँ जो नाम जप नहीं कर रहे प्रभु वो प्रसन्न है, प्रभु वो खुशी है। देखो जो विषय भोगों में राजी हैं उनकी दुर्गति पक्की है। जैसे पशु को हरा हरा चारा डाला जाता है और बराबर आगे वाले पशुओं को गड़ासे से काटा जाता है, तो पंखा भी चल रहा है। जो वध के स्थान है जहाँ पशुओं का वध होता है, तो आगे वाले पशु कटने गए तो पीछे वालों को चारा दिया जाता है, दवा दी जाती है, पंखा में रहते हैं, तो सुविधा में है ना। तो वो सुविधा काहे के लिए, बस दूसरे तीसरे दिन उनका भी नंबर आ रहा है कटने का। राधे तो राधे सुविधा को राधे देखकर वो राधे। पशु ये नहीं समझ रहे, वो हरी घास को अच्छे से खाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उनको आगे की सोच नहीं है कि हमारा नंबर आएगा और गड़ासा चलेगा। ऐसे ही जो स्त्री भोग विलास, धन भोग विलास, मदिरा पीना, मांस खाना, मौज मस्ती में, वो उस पशु की तरह है जिनको ये पता नहीं है कि काल हमें गड़ासे में काटने वाला है। वो चतुर सुजान जो दूर से देख लिया कि इसका नंबर गया, अब इसका नंबर आएगा और भाग ले, वो बच सकता है, नहीं तो काटे जाएगा। तो जैसे तुम भजन करते हो, तुम्हें जो जलन होती है वो तुम्हारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। वो जो भोग भोग रहे हैं, खुशी तुम्हें हर्षित दिखाई दे रहे हैं, उनके पूर्व पुण्य नष्ट हो रहे हैं, पाप बन रहे हैं। पूर्व पाप और ये पाप जब स्टॉक में प्लस हो जाएगा तो उनका नाश हो जाएगा। आपका पूर्व पाप नष्ट हुआ, पूर्व पुण्य और वर्तमान की साधना जब प्लस होगी तो आप चमक उठोगे। समझ रहे ना? इसलिए नाम जप करो, दूसरों को हर्षित देखकर हर्षित मत मानो। ये जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल प्रभु। वो प्रसन्न थोड़ी है, वो वैसे तुम जाना चाहते हो क्या गड़ासे के नीचे? वो प्रसन्न थोड़ी है, तुम्हारी उत्तम गति होगी, वो अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। परिणाम को देखना चाहिए। परिणाम को अगर देखोगे तो सुखी रहोगे। अगला कदम रखने के पहले अगले कदम को देखो कि हमारा कदम कहाँ पड़ रहा है। परिणाम देखने वाला विवेकी होता है और जो परिणाम बाद में देखने वाला वो अविवेकी होता है। जो हम होगा वो पहले हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर हम कर्म करते हैं, नहीं तो नहीं कर्म करते हैं। तो जैसे कोई शराब पे हर्षित डोल रहा है, बड़ी मस्ती, तुम्हें दिखाई दे रहा मस्ती है? मस्ती नहीं, उसके पूर्व पुण्य नष्ट हो रहे हैं। राधे राधे। और मादक शरीर में जा करके उसके अंगों को कमजोर कर रहा है और मस्तिष्क बौद्धिक स्तर कमजोर हो रहा है। सब चीज निगेटिव ही तो हो रही है, पॉजिटिव क्या हो रही? धन व्यर्थ गया, पड़े हैं नालियों में पेशाब किए पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं वैसे पड़े हैं, या गालियां बक रहे हैं या उद्दंडता कर रहे हैं, और क्या कौन सी सभ्यता इसमें भरी हुई है कि वो शास्त्र स्वाध्याय करके ध्यानस्थ हो जाता है? ऐसा तो है नहीं। असत क्रियाएं, असत चेष्टा, असत चिंतन, और उसमें हर्षित। तो पागल आदमी पागल बन करके हर्षित है, तो हम पागल बनना चाहेंगे क्या? जो भगवान का स्मरण नहीं करते और अपने समय को व्यर्थ नशेबाजी में, व्यभिचार में, गंदे आचरणों में व्यक्त करके हर्षित हो रहे हैं, वो बहुत ही मूर्ख हैं जो अपने दिव्य समय को नष्ट कर रहे हैं। जैसे
50 वर्ष की आयु तक आपने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है और आप 50 वर्ष की पूरी संपत्ति दे के एक श्वास बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ा पाएंगे। मतलब आपकी श्वास इतनी कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई में जितनी श्वासें खर्चा की, एक श्वास प्लस नहीं करा सकते वो सारी संपत्ति देकर। ऐसी श्वासों को यदि राधा राधा बोल करके आप व्यतीत कर रहे हैं तो आपका जीवन धन्य है। आप उनको मत देखिए कि विषयों के सेवन में हर्षित है। आप जलकर स्वर्ण की तरह चमकेंगे और विषयों को भोग कर कोयले की तरह राख हो जाएंगे। बात हमारी वो मानो। आप मेरे साथ है ना? बिल्कुल, संतों का कार्य ही होता है जगत का साथ देना। कश्मीरा जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को धर्माचरण, आज्ञा पालन और शुद्ध आहार के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, अथवा योग्य कृपा पात्र बनने के लिए क्या करना? खास बात, अनन्य चेता सततम राधे यो राधे माम राधे राधे स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। खास बात, सबसे बड़ी बात, सब शास्त्रों की सार बात, हमारा चिंतन क्या होता है। यदि हमारा चिंतन भगवत चिंतन है तो हमारी सब बाह्य साधना सफल है। यदि हमारा भगवत चिंतन का तार टूट रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, तो अभी ठीक नहीं है। हमें चिंतन संभालना चाहिए। हर समय अध्यात्म उन्नति के लिए, जैसे भूख मिटाने के लिए एक एक कवल जब हम अन्न पाते हैं तो उसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही अनंत जन्मों में जो हमने लौकिक सुख भोगे पर कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी भूख नहीं मिटी, आज सत्संग के द्वारा हमें पता चला कि उस भूख को मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति अनन्य चिंतन, तस्याहं सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता है। अब नित्य निरंतर चिंतन में राग द्वेष, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ये जो हमारी वृत्तियों को घसीटते हैं, इनसे राधे बचाना है। राधे राधे राधे। कोई हमारा अपमान करे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, हमें क्षमा करना चाहिए, उससे झगड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए मन में गलत संकल्प भी नहीं होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो जो आपका अपमान करे, जो आपकी निंदा करे, जो आपको दुख पहुंचाए, भगवान से प्रार्थना करे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो और वो भी सतमार्ग में चले, असत आचरणों का त्याग करे, ना कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि इसको दंड मिले। नहीं, क्षमा। एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम। जिन भोगों में सांसारिक जीव अपना विश्राम मान रहे, उन भोगों से हमारी अरुचि होनी चाहिए, विरक्ति। कोई हमें बहुत सम्मान दे, हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर सम्मान अच्छा लगता है तो अपमान बुरा लगेगा, फिर आप द्वंद्वों के अंतर्गत रहेंगे, आप द्वंद्वातीत नहीं हो पाएंगे। इसलिए सम्मान को अप्रिय भावना से देखें। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, घोर विष के समान देखे। आशा ये दृढ़ हो जाए, इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। उत्साह के साथ निरंतर नाम जप, भगवान की लीला कथाओं का गान और श्रवण, और भगवान के परम पवित्र धामों, क्षेत्रों, पुरियों का भ्रमण करना।
कभी समय निकाले श्रीधाम वृंदावन, भगवान की 84 कोष लीलाएं हैं राधे इस राधे भूमि राधे में। राधे 84 कोष भूमि का भ्रमण और भगवान की अन्य जो पुरियां हैं इनका भ्रमण, ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। यदि हम ऐसा साधन करते रहें तो हम अध्यात्म की चरम सीमा को पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पप्पू कुमार यादव जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती फिर भी मन इतना परेशान क्यों करता है? इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती, क्या क्या था? सामर्थ्य नहीं है कि इंद्रियों का कि विषय भोग कर अरे सके। उससे सामर्थ्य से क्या लेना देना? गंदी वृत्ति वाली इंद्रियां गंदी वृत्ति ही फेंकेंगी, अच्छी थोड़ी फेंकेंगी। मान लो वृद्ध हो गया है तो शरीर तो वृद्ध हो गया है लेकिन मन थोड़ी वृद्ध हो गया है, इंद्रियां थोड़ी वृद्ध हो गई हैं, इंद्रिय चिन्ह वृद्ध हो गए हैं। नेत्र गोलक है लेकिन नेत्र इंद्रिय है अंदर, गोलक खराब हो गए लेकिन नेत्र इंद्रिय थोड़ी खराब हुई। ऐसे ही आपकी इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं लेकिन इंद्रियां थोड़ी असमर्थ हो गई। तभी तो कहा जाता है कि जितेंद्रिय बनो। अगर आप भोगने लायक हैं और आपने अधर्मयुक्त भोग नहीं भोगा तो आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इंद्रियां पवित्र स्फुरणा करेंगी, गंदी स्फुरणाएं बंद हो जाएंगी। आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए इंद्रियां भोगने योग्य ना होने पर भी वही गंदी वृत्तियां फेंकती हैं। इसीलिए एक एक वृत्ति को सुधारो, भगवान के चरणारविंद में अर्पित करो। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त की एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में स्वस्थ अवस्था में लगाओ राधे तो फिर राधे राधे इंद्रियां राधे पवित्र हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा।